हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपसे कमेंट के थ्रू आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है। वैसे तो अब आपके बच्चों के स्कूल शुरू हो गए होंगे, तो बच्चों के स्कूल के साथ आपकी लाइफ कैसे चल रही है, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस मुझे अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताना। बाकी अयांश और स्मैन दोनों के ही स्कूल लास्ट वीक से शुरू हो गए हैं और फाइनली इंडिया से आकर मेरी भी लाइफ अब बैक टू रूटीन चल रही है। वैसे अपना करंट रूटीन व्लॉग मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले लास्ट व्लॉग में आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैं आपके साथ अपना इंडिया ट्रिप शेयर करूं। सो फिलहाल इंडिया जाने से पहले मैंने अपने फैमिली के लिए जो भी गिफ्ट्स लिए थे और अपनी सारी पैकिंग आज इस व्लॉग के जरिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद है कि आपको आज का ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आए। यूएस टू इंडिया की हमारी फ्लाइट 1 जून को थी और बच्चों के स्कूल का लास्ट दिन 25 मई को होना था। तो स्कूल के बाद हमारे पास इंडिया जाने के लिए केवल 6 दिन रह गए थे। तो इन्हीं 6 दिनों में हमें अपनी शॉपिंग भी पूरी करनी थी और पैकिंग भी। सो इंडिया जाने से पहले बच्चों के लिए मैंने कोहल से समर के कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे। यहाँ बॉयज के लिए कार्गो शॉर्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, स्पेशली पुल ऑन वाले। कार्गो में इनके पास कलर्स की काफी वैरायटी थी, वरना तो यहाँ बॉयज के लिए बहुत ही बेसिक कलर्स मिलते हैं। प्लस इनकी लेंथ भी अच्छी होती है और इनके साइज भी अयांश को परफेक्ट आते हैं, इसलिए अयांश के लिए पैंट लेना मैं कोहल से ही प्रिफर करती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ से अयांश के लिए 2 चैंपियन के एक्टिव वेयर्स लिए थे और उनसे मैच करता हुआ बॉटम वेयर मुझे अच्छे प्राइस पर कॉस्को में मिल गया था। तो अयांश के लिए शॉर्ट्स मैंने कॉस्को से ही ले लिए। प्लस मैन के लिए भी मैंने कुछ कपड़े कोहल से लिए थे। वैसे उसके लिए कुछ नए कपड़े ऑलरेडी मैंने रखे हुए थे समर के। बस मैन के लिए मुझे 2 से 3 शॉर्ट्स लेने थे और कुछ सॉक्स। तो वहाँ उसे अपने लिए एक शर्ट भी पसंद आ गई, तो वो भी ले लिया। वैसे पैकिंग तो बस मैंने इंडिया जाने से 2 दिन पहले ही शुरू की थी और सबसे पहले बच्चों के ही कपड़े पैक किए। जितने भी नए कपड़े मैंने बच्चों के लिए थे उन्हें वॉश करने के बाद ही मैंने पैक किया। बाकी हम जून में इंडिया जा रहे थे, इसलिए मोस्टली मैंने बच्चों के कपड़े समर वाले ही लिए थे। अच्छा, इस समय अगर गर्मियों में इंडिया जाओ तो वहाँ एक प्रॉब्लम मच्छरों की भी बहुत होती है और मेरे बच्चे तो पहली बार इंडिया जा रहे थे, सो मच्छरों को लेकर मैं थोड़ी अनईजी फील कर रही थी। सो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये मॉस्किटो रिपेलेंट ब्रेसलेट रेकमेंड किया था, जो कि नेचुरल ऑयल से बना हुआ है और किड्स फ्रेंडली है, तो मैंने इसका एक बड़ा पैक अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था। तो जितने भी दिन मैं इंडिया में रही, ये ब्रेसलेट वहाँ मैंने दोनों बच्चों के हाथों में पहना कर रखा हुआ था, सो उन्हें मच्छर वगैरह ना काटे। तो बस दोनों बच्चों का सारा सामान मैंने एक बैग में ही पैक कर लिया था और बच्चों के इनर वेयर, सॉक्स और बेल्ट जैसी चीजों को मैंने अलग से जिप लॉग में रख दिया, ताकि जब भी मुझे उनकी जरूरत हो बैग में मुझे आसानी से मिल जाए। कई बार मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं कि अपने और बच्चों के स्किन और हेयर के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। तो जब से अयांश हुआ है पिछले 8 सालों से मेरी पूरी फैमिली सेटाफिल के ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही है। सेटाफिल का ही क्लींजर, मॉइस्चराइजर एंड क्रीम। और इस बार कॉस्को से यही सेम प्रोडक्ट मैंने इंडिया में अपने दोनों मॉम्स के लिए लिया है, मेरी मॉम एंड मदर इन लॉ दोनों के लिए। प्लस अपने हेयर के लिए पिछले कुछ 6 महीनों से मैंने हर्बल का सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना शुरू किया है, जस्ट टू अवॉइड केमिकल्स। और इंडिया में अपनी फैमिली के लिए यहाँ यूएस से गिफ्ट लेते समय मैंने इस बात का ख्याल रखा कि यहाँ से मैं उनके लिए जो भी लूँ वो सारे प्रोडक्ट्स जहाँ तक हो सके अमेरिकन ब्रांड के ही हो, प्लस अफोर्डेबल भी। सो डॉसियर ब्रांड से कुछ समय पहले मुझे कुछ परफ्यूम्स रिसीव हुए थे जिनका फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी पसंद आया। प्लस डॉसियर एक न्यूयॉर्क की कंपनी है और इनके परफ्यूम हाई एंड लग्जरी ब्रांड के परफ्यूम से इंस्पायर्ड होते हैं, जो कि आपको मिलेंगे अफोर्डेबल प्राइस में। सो इंडिया में गिफ्ट लेकर जाने के लिए हाई क्वालिटी के परफ्यूम से अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे डॉसियर से पहले भी कुछ परफ्यूम मुझे रिसीव हुए थे, लेकिन मेरी फैमिली लिस्ट काफ़ी लंबी थी, इसलिए फिलहाल मैंने डॉसियर से 3 परफ्यूम्स और मंगवाए। और अभी तक मैंने इनके ब्रांड के जितने भी परफ्यूम यूज़ किए हैं, मुझे सबसे प्यारी स्मेल एक्वेटिक कोकोनट और लाइम की लगी। बहुत ही यूनिक और प्यारा सा फ्रेग्रेंस है इनका। और कुछ नया ट्राई करने के लिए इस बार मैंने डॉसियर से वुडी सैंडलवुड, वुडी पियोनी और गवर्नमेंट वाइट फ्लावर ये 3 परफ्यूम्स मंगवाए और इन तीनों में भी मुझे गवर्नमेंट वाइट फ्लावर की स्मेल सबसे ज़्यादा पसंद आई, जस्ट लाइक फ्लावर बॉम्ब। इसमें आपको व्हाइट फ्लावर, रोज, ऑर्किड जैसे फ्लावर के साथ वनीला और ग्रीन टी की माइल्ड स्मेल मिलेगी। बाकी वुडी पियोनी और सैंडलवुड ये दोनों भी परफ्यूम आपको लॉन्ग टाइम के लिए क्लीन, फ्रेश और सूदिंग अरोमा प्रोवाइड करेंगे। खासकर पियोनी वन, इसमें भी आपको व्हाइट फ्लावर, ऑरेंज ब्लॉसम और पीच की फ्रेश अरोमा आएगी। वैसे मुझे तो इनकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है, सो मेरे ख्याल से ये परफ्यूम गिफ्ट के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। प्लस इनके बॉक्स की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि ये बॉक्स पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक फ्री और 100% रिसाइकल होने की वजह से। साथ ही ये परफ्यूम आपको 100% रिसाइकलेबल ग्लास बॉटल्स में मिलेंगे विथ मैग्नेटिक कैप। और इन परफ्यूम्स को बनाने में किसी भी तरह की क्रुएल्टी नहीं की गई है,
ये परफ्यूम बिल्कुल क्लीन और वीगन है। तो अगर आप भी डॉसिए के परफ्यूम्स लेना चाहते हो तो इन परफ्यूम्स का लिंक आपको इस ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डॉसिए का परफ्यूम एक बार लेकर ट्राई जरूर करना। बाकी मेरे छोटे भाई ने मुझसे केवल एक ही डिमांड की थी कि यहाँ से मैं उसके लिए व्हाइट शूज ले लूँ। तो मैंने उसे वीडियो कॉल पर कम से कम 3 से 4 व्हाइट शूज दिखाए होंगे, वो भी अलग अलग ब्रांड के। उनमें से उसे ये पर्टिकुलर फुटवेयर ही पसंद आया, तो अपने भाई के लिए मैंने फुटवेयर उसी के पसंद से लिया। बाकी साइज वगैरह बिल्कुल ठीक निकली इसकी। और यहाँ यूएस में नट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, स्पेशली कॉस्को में। सो खाने पीने का जितना भी सामान मुझे इंडिया लेकर जाना था, मैंने वो सारी चीजें कॉस्को से ली। और फिलहाल जो कंटेनर आप इस क्लिप में देख रहे हो, ये कॉस्को के ब्रांड कर्कलैंड के पीनट्स है, जिनकी साइज रेगुलर मूंगफली के दानों से काफी बड़ी होती है। सो जितनी भी खाने पीने वाली चीजें थी, सबके मैंने 2-2 पैकेट्स लिए थे। एक मुंबई में मेरे मॉम के लिए और एक बरेली में मेरे मदर इन लॉ के लिए। साथ ही जिस दिन हम कॉस्को गए थे, वहाँ ये टैको फ्लेवर वाले कैजुअल स्टील पर लगे हुए थे, जो कि दिखने में काफी मजे के लग रहे थे। सो 2 पैकेट्स हमने कैजुअल्स के लिए। साथ ही हमने यहाँ से कुछ चॉकलेट्स भी लिए थे, अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंगली फैमिली के पसंद के हिसाब से। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ नट्स काफी अच्छे मिलते हैं, स्पेशली आलमंड्स एंड पिकन। सो वंस अगेन अपने मुंबई और बरेली दोनों घरों के लिए मैंने कॉस्को से नट्स के कुछ पैकेट्स लिए। सो फूड आइटम्स में मैंने इतने ही आइटम्स लिए थे। बाकी आई थिंक सो आज के व्लॉग में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी। कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है। सो आज मेरी वॉइस अगर आपको अलग लगे या अच्छी ना लगे तो प्लीज़ माइंड मत करना। और लास्ट व्लॉग में मुझे मेरे किसी व्यूअर ने कंप्लेन किया था कि मैंने अपने इंडिया ट्रिप की आपके साथ कोई पिक्चर या क्लिप वगैरह शेयर नहीं की। सो आपके कहने पर अपनी फैमिली की थोड़ी सी झलक आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ। बाकी मैंने अपने इंडिया ट्रिप के काफी सारे पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, जिसकी आईडी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो इंस्टाग्राम पर आपको और भी पिक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जैसा कि आपने पिक्चर्स में देखा कि मेरी काफी बड़ी फैमिली है इंडिया में, जिनसे आपको मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में मिलवाऊंगी। सो उनके लिए मैंने यूएस पोलो ब्रांड से कुछ वॉचेस लिए थे, स्पेशली जितने भी मेल थे फैमिली में उन सब के लिए। वैसे यूएस पोलो अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी मिल जाते हैं। और इस बार तो मैं काफ़ी सालों के बाद गई थी इंडिया। सो वहाँ जाकर मैंने देखा कि यहाँ ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो इंडिया में ना मिलता हो, लेकिन फिर भी छोटा सा ही क्यों ना हो, फैमिली के हर मेंबर के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेकर जाने की खुशी और ही होती है। सो हमने तो ट्राई किया कि अपनी ओर से कुछ ना कुछ हम अपने दोनों फैमिली में सबके लिए लेकर जाए। तो घर में जितनी भी फीमेल्स थी, खासकर जो हमसे बड़े थे, उनके लिए हमने हैंड बैग्स ले लिया। ये बैग्स लीज क्लेबोन के हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मैंने पर्सनली यूज किया है। ये भी ब्रांड यूएस का है, जो कि आपको जैसी पेनी में मिल जाएंगे। प्लस ये एनवाईसी का बैग जो आप देख रहे हो, ये बैग मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है। सो ये सारे बैग्स मैंने अपने दोनों मॉम, सिस्टर इन लॉ और मेरे इन लॉज में मेरे 3 मामी है, मौसी है, सारे हमसे काफी क्लोज है, तो उन सबके लिए मैंने बैग लिया जस्ट फॉर द मेमोरी। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने कुछ टॉयज लिए थे, जिनसे इस बार हम पहली बार मिलने वाले थे। फिर भी छोटे बच्चों का ठीक है, उनके लिए क्या लेकर जाए इसके बारे में इतना सोचना नहीं होता। जो भी पॉपुलर कैरेक्टर आजकल चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी टॉयज लेकर जाओ, उनके लिए बच्चे खुश हो जाते हैं। खैर प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा मुझे टीन एज के बच्चों की लगती है। बच्चियां तो फिर भी ठीक है, उनके लिए काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फैमिली में जो टीन एज के बॉयज होते हैं उनके लिए क्या लेना चाहिए, इसके बारे में अपने आइडियाज मुझे आप कमेंट करके बताना। बाकी जो भी आपने बच्चे के कपड़े देखे और डिज्नी की वॉच, ये सारी चीजें हमारे नेफ्यू के लिए है। सो ये सारी चीजें जो भी फिलहाल मैं अभी पैक कर रही हूँ, ये सारा सामान बरेली के लिए है। बरेली में जो भी गिफ्ट देने थे उन्हें मैंने अलग बैग में पैक किया था, और मुंबई वाले गिफ्ट मैंने पैक किए थे अलग बैग में। और ये जो हैंडबैग आप देख रहे हो, ये मैंने लिए थे अपने जिठानी के बच्चों के लिए। साथ ही जो ब्लैक और मरून कलर्स के कार्डिगन मैंने इस बैग में रखा, वो मैंने लिए थे अपने मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ के लिए। बस इंडिया जाने से एक रात पहले ही मैंने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट डे 1 जून को हमारी फ्लाइट थी DC टू मुंबई कतार से। बाकी आगे की जर्नी अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगले व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, आगे अपना ख्याल रखें। और अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अब मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। थैंक यू।